हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें दोस्तों मैं आपको जिस तरीका के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उसी बेस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है कोयल। कोयल दोस्तों हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन कोयल हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, व्यक्तियों के समूह को कहते हैं भीड़। भीड़ दोस्तों, ऑप्शन भीड़ हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखे जो मृत्यु के समीप हो। तो दोस्तों, जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए आता है कर्णासन्न। कर्णासन्न दोस्तों हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ है जिसे सरलता से न जाना जा सके। जिसे सरलता से न जाना जा सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीपलपात सरिसमन डोला। पीपलपात सरिसमन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, जहां उपमेय की तुलना दोस्तों उपमान से की जाए तो दोस्तों वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार। दोस्तों, उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक बताऊं मैं आपको, तो इसमें दोहे के बीच में आपको मिलेंगे सा सी से सम तुल्य सरिस आदि शब्द मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको सरिस मिलेगा। तो दोस्तों, उपमा अलंकार की पहचान है, आपको दोहे के बीच में मिलेंगे सा सी से सम तुल्य सरिस शब्द। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों, तद्भव शब्द है दही। दही दोस्तों हमारा तद्भव शब्द है। दोस्तों, चरखा का तद्भव है दोस्तों, चक्र का तद्भव है चरखा दोस्तों। त्वरित का है तुरंत। और दोस्तों, दुग्ध का है दूध। दुग्ध का दूध। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों, जब भी आपको प्रत्यय की पहचान करनी हो तो दोस्तों प्रत्यय हमेशा एक सार्थक शब्द में लगा होता है। तो दोस्तों, हम इसमें से सार्थक शब्द निकाल देंगे मिलन। मिलन हमारा दोस्तों सार्थक शब्द है मिलन। तो बचा क्या दोस्तों हमारा सार। तो दोस्तों, सार, ऑप्शन सार हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी है ख्याति। ख्याति दोस्तों, ख्याति हमारी अशुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, देवेंद्र, इंद्र, सुरेश और महेंद्र ये दोस्तों सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। चारों के चारों दोस्तों ये हमारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। राजा दोस्तों हमारा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इति शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, इति का पर्यायवाची है बाधा। इति का पर्यायवाची है दोस्तों बाधा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊसर शब्द का विलोमार्थक है। तो दोस्तों, ऊसर बंजर होता है दोस्तों, बंजर। और ऊसर का विलोम है दोस्तों उपजाऊ दोस्तों। ऑप्शन उपजाऊ हमारा राइट आंसर है।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का निकार्थक नहीं है? तो दोस्तों ठाकुर देवता है, मालिक है, क्षत्रिय है। ठाकुर दोस्तों देवता, मालिक, क्षत्रिय। रूप दोस्तों ठाकुर का पर्यायवाची नहीं है। रूप। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो दोस्तों संस्कृत भाषा के पहले भाषा थी प्राकृति भाषा दोस्तों, प्राकृति। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी है हमारी यथा थरोन्मुख, यथा थरोन्मुख, यथा थरोन्मुख। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो दोस्तों मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। दोस्तों इसमें हमारी दीर्घ संधि है दोस्तों, हमारी इसमें दीर्घ संधि। और नदी प्लस इसमें भी दोस्तों हमारी दीर्घ संधि है। वधु प्लस उत्सव, इसमें भी दोस्तों हमारी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में दोस्तों ई का मेल ई से होता है तो बड़ी ई बनती है, और ऊ का मेल ऊ से होता है तो दोस्तों बड़ा ऊ बनता है। तो ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चौकोर शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों चौकोर में है द्विगु समास। दोस्तों संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची होता है द्विगु समास का। और दोस्तों बात करें द्वंद्व समास की तो दोनों पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास में दोस्तों प्रथम पद गौण, प्रथम पद गौण दोस्तों, और उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में दोस्तों प्रथम पद प्रधान और द्वितीय पद गौण होता है। और दोस्तों अव्ययभाव समास में उपसर्ग भी लगे होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों ठन ठन गोपाल का अर्थ है खोखला, कुछ भी ना होना, यानी कि खोखला। ठन ठन गोपाल खोखला। अगला प्रश्न दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी दोस्तों, नष्ट भी नहीं होगी, नहीं होगी, सूखी भी नहीं होगी। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनक कनकते सौगुनी मदकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? कनक कनक। तो दोस्तों कनक, कनक शब्द दो बार आया। जब भी आपको एक शब्द की आवृत्ति दो बार दिखाई दे और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, यह कनक कनक का अर्थ है सोना और धतूरा, सोना और धतूरा। तो दोस्तों एक शब्द की आवृत्ति दो बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहां दोस्तों यमंक अलंकार होता है, यमंक अलंकार दोस्तों। अनुप्रास अलंकार में दोस्तों वर्ण की आवृत्ति वार वार होती है, वर्ण की आवृत्ति वार वार होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, ज्ञान का मार्ग। तो दोस्तों सबके लिए एक शाही है, सबसे यहाँ दोस्तों सबके होगा, सबके। तो दोस्तों ज्ञान का मार्ग सबके लिए एक शाही है। अगला प्रश्न दोस्तों, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है? तो दोस्तों उज्ज्वल का है उज्ज्वल। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वर्तनी एग्जामों में बहुत पूछी जाती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, उज्ज्वल। अगला प्रश्न है दोस्तों, समान धर्मी व्यक्तियों को जब आपको कहते हैं? तो दोस्तों समान धर्मी व्यक्तियों के जब आपको कहते हैं सम्मेलन, सम्मेलन दोस्तों। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वोदय का संधि विच्छेद है? तो दोस्तों सर्वोदय का संधि विच्छेद है सर्वो प्लस उदय, सर्वो प्लस उदय।
सर्वोदय नहीं होगा दोस्तों, इसका सर्व प्लस उदय होगा। सर्व प्लस उदय, सर्व प्लस उदय। अगला प्रश्न दोस्तों, आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों आत्मनिर्भर, आत्मा निर्भर, निर्भर है मगर आत्मनिर्भर है, तो यहाँ दोस्तों दूसरा पद प्रधान है। दूसरा पद प्रधान किसका होता है? तत्पुरुष समास का। अगला प्रश्न दोस्तों, तरु का पर्यायवाची है। तो दोस्तों तरु का पर्यायवाची है विटप। बिटप दोस्तों, तरु का पर्यायवाची है बिटप। अगला प्रश्न दोस्तों, सुनार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो दोस्तों मैंने आपको बोला है जब भी आपको प्रत्यय की पहचान करनी है तो प्रत्यय एक सार्थक शब्द में लगा होता है। इसी तरह उपसर्ग भी सार्थक शब्द में लगा होता है, तो इसका हम सार्थक शब्द निकाल देंगे सुन। सुन हमने निकाल दिया प्लस आर, तभी तो मिलके बनेगा दोस्तों सुनार। अगला प्रश्न दोस्तों, सिमटना का विलोम शब्द है। तो दोस्तों सिमटना का विलोम शब्द है फैलना दोस्तों, फैलना, फैलना होगा दोस्तों। सिमटना का है फैलना। अगला प्रश्न दोस्तों, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों हाथ पसारना यानी कि मांगना, मांगना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, मांगना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पठन, पठन का विशेषण रूप है दोस्तों। तो पठन का विशेषण है दोस्तों पठित, पठित। ऑप्शन पठित हमारा राइट आंसर है।